नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम समान दूरी वाले पद जिनमें एक या अधिक पद क्या हो, अज्ञात हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हों तो किस प्रकार से हल करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, x के समान दूरी के मानों के संगत f(x) के एक या अधिक मान अज्ञात हो तो निम्न विधियों से इसके मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास इनको ज्ञात करने के लिए दो विधियां हैं। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, प्रथम विधि में किस प्रकार हम अज्ञात मान को ज्ञात करते हैं। तो सर्वप्रथम तो हमें क्या है, अंतर सारणी बनानी होगी। क्या बनानी होगी? अंतर सारणी। और उस अंतर सारणी से f(x) का nवां अंतर शून्य रखकर अज्ञात मान ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक अज्ञात मान है तो इसे हम y के अंदर जो द्वितीय मान या तृतीय मान या चतुर्थ मान वो अज्ञात होगा, इसे y2 या y3 या y1 जो भी कुछ है मान दे देंगे। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, द्वितीय विधि क्या होंगी। सर्वप्रथम तो हमें अंतर सारणी बनानी होती है, वही काम सेम टू सेम प्रथम विधि के अंदर। यदि हमें y बराबर f(x) y भी बोल सकते हैं या फिर x के संगत मान क्या होगा, f(x) होगा कि n मान दिए हुए हो तो f(x) का n-1वां अंतर तो क्या होगा स्टूडेंट, सदैव अचर होता है। क्या होता है? अचर होता है। जबकि nवां अंतर क्या होगा स्टूडेंट से शून्य होगा। nवां अंतर क्या होगा? शून्य होगा। अर्थात क्या कह सकते हैं, डेल की पावर n-1 f(x) इसका मान तो क्या होगा, सदैव अचर होता है स्टूडेंट्स। जबकि डेल की पावर n f(x) इसका मान क्या होगा, शून्य होगा। और देखिए स्टूडेंट्स, x के प्रत्येक मान के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या मान रहेगा। अगर मान लीजिए x बराबर a एक विशेष मान ज्ञात करना हो तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं डेल e और i इसमें एक संबंध होता है। यहाँ पर डेल का मान है वो सदैव और सदैव, मैंने पिछले वीडियोज़ के अंदर मैंने बताया है, डेल को हमेशा e माइनस आई के अंदर कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर डेल का सूत्र क्या होगा, e और माइनस आई, और ऊपर यहाँ पर क्या है, पावर n है तो n लगा देंगे, n-1 हो तो n-1 भी लगा सकते हैं। और f का f और x की जगह हमें विशेष मान है वो क्या लेना है, a लेना है, और उसका nवां अंतर क्या होगा स्टूडेंट्स, शून्य होगा। तो मैंने बराबर में क्या रख दिया है, शून्य। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, e माइनस आई की पावर n यहाँ पर द्विपद प्रमेय की सहायता से हम प्रसार कर देंगे, और प्रसार करने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स हमारा मान कितना आता है, e की पावर n प्लस का चिन्ह nc1 e की पावर n-1 होता है। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, द्वितीय पद हमारा क्या है, i माइनस का i लिखकर घात कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगी, प्लस का चिन्ह nc2 e की पावर यहाँ पर n-2 हो जाएगा, और माइनस i की स्क्वायर प्लस इसी तरीके से चलता रहेगा मान nc3 e की पावर n-3 और माइनस i की पावर 3, और यहाँ पर fa का fa और बराबर क्या है, शून्य का शून्य। अब यहाँ से देखिए, अगर i की पावर विषम संख्या है तो यहाँ पर चिन्ह क्या आएगा, नेगेटिव। अगर यहाँ पर माइनस आई की पावर एक सम संख्या है तो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चिन्ह आएगा। तो इस प्रकार मैंने सरलीकरण लिखकर यहाँ पर एक मान नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरीके से मान चलता रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो fa है इन सभी पदों के साथ क्या करवा दिया है मैंने, मल्टीप्लाई करवा दिए। मल्टीप्लाई करवाने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, e की पावर n fa माइनस nc1 e की पावर n-1 और fa a, इसी तरीके से प्रत्येक पद को मैंने क्या है, fa से गुणा करवा दिया है। अब गुणा करवाने के बाद में यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं विस्थापन संकारक e किसी भी फंक्शन पर ऑपरेट किया जाता है तो उसका अर्थ ये हुआ, जो यहाँ पर a या फिर x हो तो उसके अंदर अच की वृद्धि हो जाती है, अच की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो e fa का मान है वो स्टूडेंट्स कितना होता है, f a प्लस h होता है। और यहाँ पर अगर पावर n है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स, a प्लस nh हो जाएगा। कितना हो जाएगा, nh हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, e की पावर n और fa इस पर
मतलब फंक्शन एफ ए है उस पर ई की पावर एन ऑपरेट करना है, तो उसका मान है वो स्टूडेंट्स एफ ए प्लस एन एच होता है। कितना होता है? एफ ए प्लस एन एच होता है। माइनस का चिन्ह यहाँ पर एन सी वन का एन सी वन, और वापस क्या कर देंगे, एफ ए पर ई की पावर एन माइनस वन ऑपरेट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, ए और प्लस एन माइनस वन और एच हो जाएगा। इसी तरीके से प्रत्येक टर्म पर हम ई की पावर यहाँ पर एन माइनस दो भी ऑपरेट कर देंगे। इस तरीके से ऑपरेट करने के बाद में हमारा जो यही क्या होगा, मान होगा, और इसके अंदर जो एक अज्ञात मान होगा वो हम क्या है यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। इस पर आपकी बुक का एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स किस प्रकार से हल करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन हल करते हैं जो कि बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर 2019 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें log 100 का मान है वो 2 दिया हुआ है, और log 101 का मान 2.0043 दिया हुआ है, log 3 का मान 4 का मान इस तरीके से दिया हुआ है। जबकि हमें क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर log 102 का मान क्या है, ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, स्वतंत्र चर, यहाँ पर स्वतंत्र चर का मान कितना है, यहाँ पर प्रथम वैल्यू 100 है, द्वितीय 101, और यहाँ पर 102 और 103, 104 यहाँ तक मान दिए हुए, और यहाँ पर हमें log 102 का मान है वो पूछा गया है। क्या है? पूछा गया है। और अब देखिए प्रतंत्र चर या x के संगत मान बोल सकते हैं, और log 100 का मान है वो कितना है स्टूडेंट्स, 2 है। कितना है? 2 दिया हुआ है हमें। और यहाँ पर log 101 का मान है वो कितना है, 2.0043 दिया हुआ है। जबकि हमें क्या है, log 102 का मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को मैं पहले प्रथम विधि से हल करता हूँ। तो इसे मान लीजिए मैंने y2 मान लिया है। क्या मान लिया है? y2। और यहाँ पर log 103 का मान हमें दिया हुआ है 2.012 और 8, और जबकि 104 का मान है 2.017 और 0 दिया हुआ है। तो अंतर सारणी बनाते समय सर्वप्रथम हमें प्रथम अग्रांतर का मान निकालना होता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स डेल वाई निकालते हैं। क्या निकालेंगे? डेल वाई। और प्रथम अग्रांतर निकालने के लिए यहाँ से क्या होगा, इसको मैं फर्स्ट मानूं और इसको क्या मानूं, सेकंड। तो सेकंड में से प्रथम को हम घटा देंगे, और घटाने के बाद में हमारा जो मान आएगा स्टूडेंट्स वो होगा 0.00 और 4 और 3 मान निकल कर आएगा। और इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर मैं प्रथम अग्रांतर के अंदर द्वितीय मान निकालूं तो यहाँ से y2 और माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2.0043 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से मान प्रथम अग्रांतर के अंदर अगर मैं तृतीय मान निकालूं तो इस मान में से इस मान को घटा दूंगा, तो यहाँ पर 2.0128 माइनस y2 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2.0170 में से 2.0128 घटा देंगे, और घटाने के बाद में जो मान शेष रहेगा वो रहेगा 0.0042 शेष रहता है। इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या है, प्रथम अग्रांतर का मान निकाल लिया है। प्रथम अग्रांतर का मान निकल जाने के बाद में अंतर सारणी के अंदर हम द्वितीय अग्रांतर का मान निकालते हैं। द्वितीय अग्रांतर का मान निकालने के लिए वही काम हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से इस मान में से इस मान को क्या करना होगा, घटाना होगा, और घटाने के बाद में आप सरलीकरण करोगे तो यहाँ से मान देखिए स्टूडेंट्स, y2 माइनस 2.0086 मान आएगा। कितना आएगा? 2.0086 मान निकल कर आएगा। और इस पेपर के अंदर स्टूडेंट्स कैलकुलेटर है वो आप ले जा सकते हो, तो यहाँ पर गणना में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कैलकुलेटर आपके पास उपलब्ध रहेगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, द्वितीय अग्रांतर के अंदर द्वितीय मान निकालने के लिए से इस मान में से इस मान को घटा देंगे, तो यहाँ पर घटाने के बाद में हमारा मान है वो शेष इस प्रकार से रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स, 4.0170 माइनस का 2y2 रहेगा। अब देखिए द्वितीय अग्रांतर में तृतीय मान निकालने के लिए इस मान में से इस मान को घटा देंगे, और घटाने के बाद में जो शेष रहेगा वो स्टूडेंट्स y2 माइनस
2.0086 शेष रहेगा। इसी प्रकार द्वितीय अग्रांतर निकाल लेने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, तृतीय अग्रांतर निकालना होगा। डेल की पावर 3 और ए वाई। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हमें इस बात का क्या पता कि कब तक मान निकालने हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हमें संगत मान है वो या वाई बोल सकते हैं, उसके मान 1 2 3 4 मान दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें डेल की पावर 4 वाई तक मान निकालना है। तो अब देखिए डेल की पावर 3 वाई का मान है वो कितना निकलेगा स्टूडेंट्स, या जिसे हम तृतीय अग्रांतर बोल सकते हैं। यहाँ पर इस मान में से इस मान को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और घटाने के बाद में जो मान शेष रहेगा वो स्टूडेंट्स 6.0257 माइनस 3 y2 शेष रहेगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स तृतीय अग्रांतर के अंदर द्वितीय मान है वो किस प्रकार से घटेगा, इस पूरे मान में से इसको घटा देंगे। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स हमारा मान 3y2 और माइनस का 6.0257 शेष रहेगा। अब यहाँ से इतना मान निकल जाने के बाद में अब देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, यहाँ से 4 मान दिए हुए तो इसका मतलब ये हुआ डेल की पावर 4 और y का मान भी हमें क्या है ज्ञात करना होगा। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स चतुर्थ अंतर और चतुर्थ अग्रांतर मान का निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इस मान में से इस मान को हम घटा देंगे। तो यहाँ पर मान आएगा स्टूडेंट्स 6y2 माइनस का चिन्ह और 12.0514 मान निकल कर आएगा। इस प्रकार से हमारी अंतर सारणी बन जाने के बाद में हमें क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें y के वह कितने मान दिए हुए हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर y के 4 मान दिए हुए हैं। कितने मान दिए हुए हैं, 4 मान दिए हुए है। यहाँ पर 4 मान दिए हुए हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि इसका चतुर्थ अंतर है वो क्या होगा, 0 होगा। अतः चतुर्थ अंतर 0 होगा। क्या होगा, चतुर्थ अंतर है वो क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स प्रथम विधि के अंदर हमने यही पढ़ा था, यहाँ पर 1 2 3 4 मान दिए हुए, तो इसका मतलब ये हुआ जितने मान हमें y के दिए हुए होंगे वही अंतर क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए चतुर्थ अंतर को हम क्या कर देंगे, 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो इसलिए हमारा मान कितना आएगा स्टूडेंट्स, 6y2 और माइनस 12.0514 और बराबर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं y2 का मान निकालूं तो यहाँ पर कितना मान रहेगा शेष, यहाँ पर 12.0514 और मैन बट्टे के अंदर क्या लग जाएगा, 6 का भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान है वो स्टूडेंट्स 2.008 और 6 निकल कर आएगा। ये लगभग मान होगा, क्या होगा, लगभग मान होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या होगा, जो अज्ञात y2 किया था उसका मान 2.008 होगा। अतः हमारा log 102 और उसका मान क्या होगा स्टूडेंट्स, 2.008 अब यहाँ से हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए स्टूडेंट्स अगर हमारा मान इस मान के बीच में log 101 का मान 2.0043 है और जबकि log 103 का मान कितना है, 2.0128 है, इसके बीच में अगर हमारा आंसर आ रहा है तो परफेक्ट आंसर होगा, हमारा सही आंसर है। अगर हमारा आंसर इन दोनों मानों के बीच में नहीं आ रहा तो मान लीजिए आपका क्वेश्चन है वो क्या है, कहीं ना कहीं हमने क्या है, गलती की है। अब देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड की सहायता से भी हल कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड से किस प्रकार से हल करेंगे, तो यहाँ पर हमें देखिए स्टूडेंट्स सेकंड विधि से किस प्रकार से हल करते हैं। यहाँ पर fx के कितने मान दिए हुए हैं, हमें 4 मान दिए हुए हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ यहाँ पर डेल की पावर 4 और fx बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स से 0 मान होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स x बराबर समीकरण हमें क्या है, अब यहाँ पर हमें प्रथम मान क्या है, 100 दिया हुआ है। तो यहाँ पर x की जगह हम क्या रख लेंगे, एक स्पेशल मान है वो क्या रख देंगे, 100 रख देंगे। क्या रख देंगे, 100। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स
x की जगह हम क्या निकालेंगे, 100 पर मान निकालते हैं। तो हमारा मान क्या होगा, डेल की पावर 4 f और 100 और बराबर क्या हो जाएगा, 0 पुट कर देंगे। अब यहाँ से हम जानते हैं डेल ई और आई में एक संबंध होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या होगा, डेल की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, ई माइनस आई और उसकी पावर 4 और f 100 और बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप द्विपद प्रमेय की सहायता से इसका प्रसार करोगे यहाँ पर तो कितना मान आएगा, देखिए स्टूडेंट्स एक बार यहाँ पर e माइनस आई और इसकी पावर कितनी है, 4। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हमारा मान कितना निकल कर आएगा, इसका मान है वो e की पावर है 4 और प्लस 4c1 और e की पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पर माइनस आई और उसकी पावर कितनी है, 1 और प्लस का चिन्ह 4c2 और e की पावर 4 माइनस 2 और i की पावर 2 हो जाएगी स्टूडेंट्स और प्लस का चिन्ह 4c3 और e की पावर 4 माइनस 3 और यहाँ पर माइनस i की पावर और स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 4c4 और e की पावर 4 माइनस 4 और i की पावर भी कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 4 आएगी। अब यहाँ से देखिए अगर आप इसे सरलीकरण करोगे और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, f 100 का क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर f 100 और यहाँ पर बराबर क्या होगा, 0 रख देंगे मान। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से अगर आप इसे सरलीकरण करोगे तो यहाँ पर e की पावर 4 और माइनस 4 e की पावर 3 और प्लस 6e का स्क्वायर और माइनस 4e और प्लस i और यहाँ पर f 100 और बराबर क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0। अब देखिए स्टूडेंट्स f 100 का इन सभी पदों के साथ में मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो उसके बाद में क्या मान शेष रहेगा, देखिए स्टूडेंट्स e की पावर 4 और f 100 और माइनस 4 e की पावर 3 और यहाँ पर f 100 लिख दूंगा और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स प्लस 6e स्क्वायर और f 100 लिख दूंगा यहाँ पर माइनस यहाँ पर 4e और यहाँ पर स्टूडेंट्स f 100 लिख दूंगा और प्लस i और f 100 और बराबर क्या है, 0 चल रहा है। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स किसी भी फंक्शन पर ई ऑपरेट किया जाता है तो इसका अर्थ हमने यहाँ पर प्रथम विधि और सेकंड विधि के अंदर पढ़ा है। तो यहाँ पर इसका मान है हमें डायरेक्ट, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से अच का मान है वो हमारा कितना निकल कर आएगा, 101 माइनस 100 1 निकल कर आता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स अच बराबर हमारा कितना है, मान a है और यहाँ पर सूत्र होता है a प्लस NH होता है यहाँ पर इसका मान। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स सीधा डायरेक्ट मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर f 104 हो जाएगा मान, 100 प्लस 4 104, यहाँ पर माइनस का चिन्ह 4 और यहाँ पर f 103 हो जाएगा डायरेक्ट मान और प्लस 6 और f 102 मान हो जाएगा और माइनस का 4 और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कितना मान हो जाएगा, f के अंदर f 101 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी है, 1 है। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे क्या होगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह और f 100 का 100 और बराबर क्या है स्टूडेंट्स, 0 है। अब यहाँ से अंतर सारणी के अंदर हमें जो मान दिया हुआ है यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हमें f 104 का मान है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ से 2.017 और log 103 का मान भी दिया हुआ है, 2 का मान भी दिया हुआ है, वो सॉरी 2 का मान तो हमें ज्ञात करना है, 101 और 100 का मान दिया हुआ है। यहाँ से अगर हम मान रख देंगे तो मान रखने के बाद में यहाँ पर 104 का मान है वो कितना है स्टूडेंट्स, 2.0170 और माइनस का चिन्ह 4 गुणा और 103 का मान है वो स्टूडेंट्स हमें दिया है 2.0128 दिया हुआ है और प्लस 6 गुणा और 102 का मान तो हमें क्या है, ज्ञात करना है। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स f2 इसका मतलब क्या हुआ, log 102 का मान हमें ज्ञात करना है, माइनस का चिन्ह 4 गुणा और 101 का मान है वो कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ से हम देख सकते हैं
4 3 और प्लस और 100 का मान है वो स्टूडेंट्स हमें क्या दिया है, 2 दिया है। तो इस प्रकार बराबर क्या रख देंगे, शून्य। यहाँ से कैलकुलेशन कर कर आप मान निकालोगे तो यहाँ पर वही मान log 102 का मान वो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2.008 और 6 वो लगभग मान आएगा। क्या आएगा, लगभग मान आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इस तरीके का कोई अज्ञात मान पूछा हुआ है तो हमारे पास 2 मेथड है, हम कौन से मेथड का भी यूज कर सकते हैं जो हमें सरल लगे। यहाँ पर सर्वप्रथम हमें यह देखना होगा कि x के संगत मान हमें कितने दिए हुए हैं। यहाँ पर हमें 4 मान दिए हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ चतुर्थ अंतर है वो क्या होगा, शून्य होगा। यहाँ पर चतुर्थ अंतर को शून्य के बराबर पुट कर यहाँ पर log 102 का मान है वो निकाल लिए है हमने। और अगर दूसरी विधि लगाना चाहें तो यहाँ पर डेल की पावर 4 fx बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। और डेल का सूत्र होता है e माइनस आई, यहाँ पर उसके बाद में द्विपद पर में इसकी सहायता से प्रसार कर दिया। और अच का अंतराल है हमारे पास यहाँ पर 1 है, तो इस प्रकार हम कैलकुलेशन कर यहाँ पर इसका सरलीकरण कर सकते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।